नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के गहन और महत्वपूर्ण अध्यायों को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गीता के छठे अध्याय ध्यान योग के बारे में। यह अध्याय योगी के गुण, ध्यान की महिमा और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को समझाया कि सच्चा योग क्या है। योग का अर्थ केवल आसन या शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को संतुलित करके परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने बताया कि योगी वही है जो संतुलित जीवन जीता है। न तो वह अत्यधिक सोता है और न ही अत्यधिक जागता है, न वह अति खाता है और न ही भूखा रहता है। योगी का जीवन हर तरह से संतुलन में होता है। एक उदाहरण से इसे समझें। जैसे यदि हम एक वीणा को बहुत कसकर खींचते हैं तो उसकी तार टूट सकती है, और यदि ढीला छोड़ते हैं तो स्वर नहीं निकलता। उसी तरह योग का अर्थ है संतुलन बनाए रखना। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि योग में सिद्धि एक दिन में प्राप्त नहीं होती। इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। योगी का मन बार बार भटक सकता है, लेकिन उसे धैर्यपूर्वक और अनुशासन के साथ वापस लाना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से इसे समझें। एक राजा ने एक साधु से पूछा कि ध्यान में स्थिरता कैसे पाई जा सकती है। साधु ने राजा को एक गिलास पानी दिया और कहा कि इसे बिना गिराए पूरे महल का चक्कर लगाओ। राजा ने ऐसा किया क्योंकि उसका पूरा ध्यान गिलास पर था। जब वह वापस आया तो साधु ने कहा, जैसे तुमने गिलास पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही ध्यान में ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करो। भगवान ने कहा कि सच्चा योगी वह है जो सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है, चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, वह इन द्वंद्वों से परे होता है। ध्यान का अभ्यास उसे इस स्थिरता तक पहुंचाता है। ध्यान का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और आत्मा से जुड़ता है। जैसे एक शांत पानी में स्पष्ट रूप से अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ध्यान योग में सफलता के लिए मन का शांत और स्थिर होना अनिवार्य है। जब मन इधर उधर भटकता है तो ध्यान असंभव हो जाता है। मन को केंद्रित करने के लिए नियमित अभ्यास और संयम की आवश्यकता होती है। भगवान ने समझाया कि ध्यान के दौरान व्यक्ति को अपने मन को सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से हटाकर आत्मा और ईश्वर में लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मन को बार बार भटकने से रोककर ईश्वर के चिंतन में लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे एक बच्चे को बार बार खेल से पढ़ाई की ओर लाया जाता है, वैसे ही मन को बार बार ईश्वर की ओर ले जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि ध्यान करने के लिए योगी को एक शांत स्थान पर बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और मन ईश्वर में केंद्रित होना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक और उदाहरण लें। जैसे सूरज की किरणें बिखरी होती हैं, लेकिन एक लेंस के माध्यम से उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए तो वे अग्नि पैदा कर सकती हैं। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति के मन को उसी प्रकार केंद्रित करता है जिससे वह अपनी आत्मा को पहचान सकता है। भगवान ने यह भी बताया कि योगी का जीवन कैसा होना चाहिए। एक योगी सभी प्राणियों में समानता देखता है। उसके लिए मित्र और शत्रु, लाभ और हानि, अपना और पराया सब समान होते हैं। वह किसी से द्वेष नहीं करता और न ही किसी से अत्यधिक मोह रखता है। भगवान ने अर्जुन से यह भी कहा कि जो व्यक्ति ध्यान की साधना करता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। एक सच्चा योगी अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है और किसी भी फल की आकांक्षा नहीं करता। ध्यान योग में आत्म साक्षात्कार का महत्व भी समझाया गया है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा और परमात्मा की एकता को समझना। जब व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है, तब उसे संसार में कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। एक प्रेरणादायक कहानी से इसे और स्पष्ट करते हैं। महर्षि पतंजलि ने ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। जब उनसे पूछा गया कि ध्यान से क्या पाया, तो उन्होंने कहा, ध्यान से मैंने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास, शांति और ईश्वर का अनुभव पाया। भगवान ने अंत में यह भी बताया कि जो व्यक्ति न तो अति उत्साहित होता है और न ही अति विषाद में पड़ता है, वही सच्चा योगी बन सकता है। योगी का मन स्थिर और शांत होता है। वह सांसारिक आकर्षणों से मुक्त होकर केवल ईश्वर में लीन रहता है। दोस्तों, ध्यान योग का सार यह है
कि यह हमें अपने भीतर झांकने और आत्मा को पहचानने का मार्ग दिखाता है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और आनंद को अनुभव करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आशा है कि आपको ध्यान योग का यह वर्णन पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में हम गीता के अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान में लीन रहिए और अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर दीजिए। धन्यवाद।